नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और हम आर्मी भर्ती पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने एक सीरीज चलाई हुई है। इस सीरीज का हमारा ये 9th पार्ट है, मीन्स की 9वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर लग चुके हैं जीके के। और एक दूसरी सीरीज है, उसमें हम साइंस कवर करते हैं। और साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, आर्मी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे आर्मी ट्रेड्स का एग्ज़ाम हो, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम साइंस और जीके कवर करा रहे हैं। जीके का ये 9th पार्ट है। अगर आप अच्छे से आर्मी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और आर्मी में लगने का जो आपका एक सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, कभी भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 30 क्वेश्चन करने से आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे YouTube में लिखा होता है कि ये 30 क्वेश्चन कीजिए आप आर्मी में लगिए, ये 100 क्वेश्चन कीजिए आप आर्मी में लगिए। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डेली हर रोज तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप 1 घंटा लगाइए, चाहे 1.5 घंटा लगाइए। जितना भी टाइम आपसे पॉसिबल हो पाता है उतना आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और हम हर रोज आपके लिए लेक्चर लेके आते हैं, जिसमें हम आर्मी की बहुत अच्छे से पिछले साल के क्वेश्चन प्लस जो आगे बन सकते हैं क्वेश्चन उनको लेकर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, उनको आपको याद करवाते हैं। और आपकी एग्ज़ाम में बैठने से पहले का आपको अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकता हूँ। तो इसी भरोसे के साथ आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पता चले। और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और डेली हमारा चैनल है रिंकी एजुकेशन, इस चैनल पर यूट्यूब में सर्च करें, डेली हमारे लेक्चर देखें। डेली आपको हमारे लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपको आर्मी भर्ती से संबंधित एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो करवाया जाएगा। और आपका अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन होगा और आपको ये लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है। तो आप हमारे लेक्चर को देखिए, हमारे साथ जुड़िए। डेली आपने यूट्यूब में सर्च करना है रिंकी एजुकेशन, वहाँ से हमारे लेक्चर देखने हैं। और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके अंदर आपका अंदर ऐसी फील आएगी कि हाँ, आसानी से एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और हमारे जो क्वेश्चन हैं ये हिस्ट्री से रहने वाले हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो हिस्ट्री से संबंधित लगाए हैं। जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका बहुत सारा मीन्स की मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के लिए तो हमने एक अलग से ही सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सभ्यता किस युग से संबंधित है। मीन्स की सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछा गया है। यहाँ से मैं आपको लिख दूं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे सिंधु आना था तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे। मीन्स की सिंधु घाटी एक सभ्यता थी, ठीक है, और जो 2500 से लेकर 1750 तक चली है। मीन्स की 500 साल वो और आपके लगभग 300 साल की, 800 साल की ये सभ्यता थी। 2500 से लेकर 1750 तक चली है। 2500 से लेकर 1750 तक ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। और भारत में इसके बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर इसके लोग बसते थे, चाहे वो राजस्थान का कालीबंगा लगा लो, इसका पंजाब का आपका रोपड़ लगा लीजिए, और हरियाणा का राखी गढ़ी लगा लीजिए, बनावाली लगा लीजिए, ठीक है, और यूपी का आलमगीरपुर लगा लीजिए। और पाकिस्तान में बहुत सारे इसके स्थान थे, चाहे वो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। और आपका महाराष्ट्र में दाइमाबाद लगा लीजिए, और गुजरात में रंगपुर, लोथल, ये बहुत सारे स्थान थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी जो हमारे देश में, पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में था, ठीक है। इन लोगों पर कुछ लोग रहते थे 2500 से लेकर 1750 तक। उन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे,
कांस्य से परिचित थे और कांस्य युग की, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा गया है। अब मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ जहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि किस स्थान से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी। तो चित्रात्मक, मीन्स कि वो एक पिक्चर टाइप में उसकी लिपि थी। लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा को हम जब वर्ड में फ्रेम करते हैं वो उसकी लिपि होती है, ठीक है। हिंदी की देवनागरी लिपि हुई, पंजाबी की गुरमुखी लिपि हुई, तो ये लिपि होती हैं, ठीक है। और तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो मातर देवी और पशुपतिनाथ की जो पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ठीक है। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं, चारों में सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद इन सब में से सबसे पुराना है। अब हम बात करते हैं नवीनतम। सबसे पुराना मैंने बता दिया कि ऋग्वेद है, और नवीनतम कौन सा वेद है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टूना, पूजा, इन चीज़ों के बारे में बताया गया था, ठीक है। और जो भी वहम भ्रम की चीज़ें हैं लगभग आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगी। मीन्स कि देखिए सही है या गलत है ये एक अलग विषय है, बट जो जादू टूना, ठीक है, इन सारी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन है आपको वो अथर्ववेद में मिल जाएगी। गद व पद में दोनों में कौन सा वेद है। तो गद व पद एक कहानी होती है, कविता होती है, ऐसे में लिखने के लिए जिसे गद व पद बोलते हैं। तो उसमें दोनों में ही, गद में भी और पद में भी, तो वो है यजुर्वेद गद व पद में दोनों में है। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सुतक और कितने मंत्र हैं। तो 10 मंडल हैं, 1028 सुतक हैं, सुक्त हैं, और 1028 सुक्त हैं, और 10 मंडल हैं, 10,600 के लगभग मंत्र हैं। मंत्रों में थोड़ा 10,600, 10,800, ठीक है, 10,400 और 10,500 ऐसे में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है। वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं वो है आर्य, ठीक है। आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं, और इसी काल में वेद लिखे गए थे, ठीक है। और जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी काल में वेद लिखे गए थे, और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेद किस कहा जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, और थोड़ी राइटिंग मिस्टेक है, तो हम आगे चलकर ये क्वेश्चन सही लिखा गया है वहाँ पर पढ़ेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है। 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108 है। तो थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो जाता है, पुराणों को हम उपनिषदों की संख्या में काउंट कर देते हैं, और उपनिषदों को संख्या को पुराणों में काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 8 है। जो मैंने याद किया था वो ऐसे किया था कि पुराण में 3 वर्ण हैं, ठीक है, 3 शब्द हैं, और उपनिषद में ज़्यादा वर्ण है, ठीक है। उपनिषद में ज़्यादा वर्ण है, पुराण में कम वर्ण है। तो उपनिषद में पुराण में कम वर्ण है, तो कम संख्या होगी 18 वाली, और उपनिषद में ज़्यादा वर्ण है तो ज़्यादा वाली संख्या होगी 108, ठीक है। पुराण 18 है, उपनिषद 8 है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम
स्मृति कौन सी थी? बहुत सारी स्मृतियाँ थी, उसमें मनुस्मृति आपने नाम सुना होगा। ये सबसे प्राचीनतम जो हमारी स्मृति थी, जो मनुस्मृति। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति, ठीक है। प्राचीनतम है वो है मनुस्मृति, और नवीनतम है वो है देव स्मृति। पाणिनि की रचना किसने की थी? पाणिनि की रचना किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। जो नहीं, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको कितनी बार ये क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपने बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग्स हैं, इवन की प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग है, वहाँ पे भी आपने सत्यमेव जयते देखा होगा, ठीक है। और बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि सत्यमेव जयते का यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया था। भारतीय शास्त्रों की संख्या कितनी है? 6। ये क्वेश्चन मैंने वेरीफाई कर लिया है गूगल में, और बहुत सारी वेबसाइट थी जो धर्मों से संबंधित थी, उनमें चेक किया है। इसका राइट आंसर 6 ही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संपादक कौन है? योग दर्शन के संपादक पतंजलि हैं। यहाँ पे ऊपर लगा लीजिए, पतंजलि हैं। योग दर्शन के संपादक पतंजलि हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया कि वेद, कितनी बार आपको ये पता चल गया कि वेदों की संख्या 4 है? अगर हम ऐसे ही रिपीट करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं आसान क्वेश्चन की, अगर कोई टफ क्वेश्चन भी है उसको बार बार हम रिपीट करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रिवीजन ही याद करने के लिए एकमात्र साधन है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को याद करना है तो रिवीजन से अलावा ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बार बार इन वीडियोस को देखें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया और यहाँ तक आ गए हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, और पहले क्वेश्चनों को ढूंढो जो प्रीवियस ईयर में आए थे, पिछले सालों में आए थे, फिर उनको एक जगह उनको लिखो, कॉपी करो, फिर उन पे जो स्लाइड बनाएं, फिर उनकी बहुत सारी यहाँ पे जो आसान कार्य नहीं है। और आप हजारों क्लिकें करते हैं, ठीक है, दिन में हजारों क्लिक्स करते हैं फ़ोन पे दिन में, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए और हम आगे के लिए आपके लिए वीडियो बनाएं। तो कृपया लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर करें। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? वो है इंद्र। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? तो वेदों में लिखा हुआ है कि विष्णु का एक अवतार है जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ, वो है कल्कि। कल्कि वो अवतार है जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? तो असुर विवाह होता है, इसमें वधू का मूल्य लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में एक जगह थी उस टाइम, नेपाल में एक जगह थी लुम्बिनी, तो वहां पे हुआ था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम और महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था सुदोधन। महामाया की जो मृत्यु है महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उसके बाद जो उनका पालन पोषण किया वो उसकी मौसी ने किया था। बौद्ध किस कुल से संबंधित है? तो शाक्य कुल से संबंधित है बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था और पुत्र का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया। बोध गया उरुवेला, जो उरुवेला भी उसी बोलते हैं, बोध गया। तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अमरपाली कौन है? जो अमरपाली हैं ये बौद्ध की शिष्य हैं और वैशाली नगर की बधू हैं। बौद्ध की शिष्य हैं और वैशाली नगर की जो बधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध के धर्म, बौद्ध के उपदेश सुनकर पांच ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बौद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? श्रावती। श्रावती 16 महाजनपदों में से एक जनपद था श्रावती, तो वहां पे बौद्ध ने सर्वाधिक समय व्यतीत किया। बौद्ध के समकालीन कौन थे? जो बौद्ध के समकालीन थे वो कौन थे? वो बिंबिसार थे, उदयन थे, प्रसन्नजीत थे, वो प्रद्योत थे। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन सी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में जो प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। और त्रिपिटक का संबंध किससे है? वो बौद्ध धर्म से है। और कौन कौन क्या क्या नाम है त्रिपिटक के? वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। आनंद उपाली महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध की